हॉरिजॉन्टल प्लेन, इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। हम हॉरिजॉन्टल की बातें कर रहे थे, तो अब अपन को हॉरिजॉन्टल के बारे में जो था उसकी अपन चर्चा करते हैं, उसके न्यूमेरिकल्स की बातें करते हैं। देखो उससे रिलेटेड जो सवाल है, हमारी प्रॉब्लम्स है, वो किस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है उसकी अपन चर्चाएं शुरू करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल में आपको लास्ट टाइम पे मैंने बताया था कि जो स्ट्रिंग है हमारा, एक रस्सी है, उस रस्सी से एक मास को हमने टाइट कर दिया, बांध दिया, और उसको वन एंड से पकड़ के हम घुमा रहे हैं, वन एंड से घुमा रहे हैं। तो ये कहा था कि अंदर की तरफ हमारा AR लगता है या AC लगता है, और बाहर की तरफ हमारा सूडो लगता है mv²/r। क्या लगता है भाई? mv²/r। जैसे एक एग्जाम्पल लिया मैंने, सपोज दैट आपसे क्या कहा गया, ए स्ट्रिंग विच कैन स्टैंड, ए स्ट्रिंग विच कैन स्टैंड a maximum tension of 300 न्यूटन, कि सब उसके अंदर 300 न्यूटन का मैक्सिमम फोर्स हमारा लग सकता है। मैक्सिमम, उससे ज़्यादा लगेगा तो वो स्ट्रिंग हमारी ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी। तो हम तो 300 न्यूटन की बात करें, एंड ए मास is tied with a mass of 2 kg is tied with, then find the maximum angular velocity। यानी आपको ये पूछा गया बेटा, सीधी सी बात यही हुई कि साहब एक रस्सी लिया हमने, क्या लिया, एक रस्सी लिया, उससे कितने किलो का मास बांध दिया हमने, 2 किलो का। अरे उससे 2 किलो का मास बांध दिया और उसको अपन घुमा रहे हैं, किससे घुमा रहे हैं, ओमेगा से। इस स्ट्रिंग में मैक्सिमम टेंशन कितना आ सकता है, इस स्ट्रिंग में मैक्सिमम आपको टेंशन बता रखा है 300 न्यूटन। बोल क्लियर है ये बात? क्या बाहर की तरफ m⍵² लगना चाहिए? बोल क्लियर है? तेरे को बोल दिया स्ट्रिंग का लेंथ भी 1 मीटर है यार, क्या स्ट्रिंग का लेंथ लिख देगा, मास लिख देगा, क्या ओमेगा निकालना ही हमारा धर्म है यहाँ पर? क्या ओमेगा निकाल सकते हैं यहाँ से? किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करें। आगे बढ़ते हैं हम लोग बेटा। देखो अब इसी से रिलेटेड हम बात करें कि स्प्रिंग के साथ में, हम स्प्रिंग की बात करते हैं कि सब स्प्रिंग के साथ में मास को कैसे अटैच कर देते हैं। सुने, हमने क्या कहा, एक स्प्रिंग लिया, हमने एक स्प्रिंग लिया बेटा, हमने इस स्प्रिंग से एक मास m को बांध दिया, हमने किसको बांध दिया, एक m मास को बांध दिया। ये जो m मास है आपने जो बांधा, उसको आप घुमा रहे हो। स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ, द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग विच इज इक्वल टू L। अरे क्या है, स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ क्या है हमारा, L है। और हमें कहा गया कि इफ द स्प्रिंग और द मास इज रोटेटिंग इन अ सर्कुलर मोशन विद द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा। अरे कितने से घुमा रहे हैं हम लोग, ओमेगा से घुमा रहे हैं। तो बेटा बात करो कि ओमेगा से घुमाए तो आपसे क्या पूछा गया, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन द स्प्रिंग, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, और एक्सटेंशन बोल सकते हैं हम लोग, एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। तो बेटा स्प्रिंग कितना, देखो आपने बिल्कुल ये देखा होगा, जैसे रबर से कई बार कोई वस्तु बांधकर, कोई ऑब्जेक्ट बांध कर से घुमाते हो तो रबर में कुछ एक्सटेंशन, कुछ रबर बढ़ जाता है, ये देखा आपने। तो रबर ही तो हमारा स्प्रिंग है एक तरह का, मान सकते हैं हम लोग यार ऐसा। तो हमने कहा बेटा कि जैसे ये स्प्रिंग बढ़ गया तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, L+x। दिस इज L+x। क्या बाहर की तरफ लगेगा m⍵² L+x लगना चाहिए क्या अंदर की तरफ क्या लगेगा, अरे क्या kx लगना चाहिए? बोल आया कि नहीं आया यहाँ तक? तो सब हमने कहा अंदर की तरफ kx लगेगा और बाहर की तरफ ये लगेगा, तो हम ये कह दे कि m⍵² L+x इज इक्वल टू kx। मुझे किसका वैल्यू चाहिए रे? अरे तुझे क्या निकालना है, क्या तेरे को कि x का वैल्यू निकालना है? तेरे को किसका वैल्यू निकालना है यार, क्या x का वैल्यू निकालना है? अरे नहीं आया यार। तो यहाँ से अपन बात करें, x वाले को एक तरफ ले लेते हैं। देख यहाँ से मैं x वाले को एक तरफ ले लिया और x कॉमन ले लिया, तो क्या मिलेगा, m⍵² L माइनस k इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, इसको इधर ले गया, माइनस m⍵² L। सो x इज इक्वल्स टू m⍵² L बाई k माइनस m⍵² L, सॉरी m⍵² ओनली, L नहीं आएगा यहाँ,
यहाँ सिर्फ एम ओमेगा स्क्वायर। सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। सो वी कैन फाइंड द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग कि सब स्प्रिंग के अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ हमारा, हम वो फाइंड आराम से कर सकते हैं। क्या कन्फ्यूजन लगा किसी को यहाँ पर? तो देख बेटा, ये हमने स्प्रिंग का सवाल किया, और भी ऐसे बहुत सारे सवाल है। जैसे मैं एक बढ़िया सवाल कराता हूँ आपको, सुने। बढ़िया सवाल क्या है कि सब हमारे पास एक डिस्क है, सोच एक एग्जाम्पल लिया मैंने। हमने क्या कहा कि सब मेरे पास ये डिस्क है, क्या है एक, अरे डिस्क है, और इस डिस्क के यहाँ पर एक ग्रू कटा हुआ है, ऐसा ग्रू समझते हो ना? अरे नहीं समझाएगा यार, ऐसा ना वो नली सी बनाई हुई होती है ऐसा, है ना? तो वो हमने कहा कि ग्रू कटा हुआ बेटा, ये इसके सेंटर पे ऐसा है हमारा, इसका बोल दिया रेडियस r है, द रेडियस ऑफ द ग्रूव इज r। सो क्या कहा गया, एक ब्लॉक है हमारा, उस ब्लॉक को हमने यहाँ रख रखा है बेटा। एक ऑब्जेक्ट है हमारा, उस ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा हमने? यहाँ रख रखा है। बोल क्लियर है ये चीज़? अब सुन, मैंने कहा इसको मैं कांस्टेंट ओमेगा से घुमा रहा हूँ। मैं किससे घुमा रहा हूँ इसको? मैंने अल्फा की कोई चर्चा नहीं किया। मैंने किसकी चर्चा कर रहा हूँ बेटा? मैं सिर्फ और सिर्फ ओमेगा की चर्चा कर रहा हूँ कि सब ओमेगा का वैल्यू मैंने दे दिया इसको, ओमेगा दे दिया। क्या जैसे ये घूमेगा, तो सोच के देख, क्या ये जैसे ही घूमेगा, ये जनरल कंडीशन मान लेते हैं L/2 से था, ये क्या मान लिया मैंने? L/2। दिस इज L, रेडियस क्या बोल दिया मैंने? L बोल दिया। अरे रेडियस क्या बोल दिया यार? क्या L बोल दिया? तो अब किसकी चर्चा करनी है बेटा जी मेरे को? हाँ, अरे देख, क्या एक बात बता, क्या ये यहाँ से चलना शुरू करेगा बाहर की तरफ? आपसे पूछा क्या गया, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक, व्हेन इट लीव्स द इट सेपरेट टू द डिस्क से जब अलग होता है तब इस ब्लॉक का वेलोसिटी क्या रहेगा, उसकी चर्चा हमसे पूछी बेटा। तो सुन, क्या करेंगे हम लोग? हमने कहा कि यार यहाँ से, क्या यहाँ से चलना शुरू करेगा तो इधर की तरफ एक लगेगा हमारा AR, अंदर की तरफ लगता है ना? अरे यार किधर लगता है? अंदर की तरफ। क्या उसको सूडो उल्टा लगेगा? तो मैं ये कह दूं, क्या बाहर की तरफ हमारा एक सूडो लगता जाएगा? नहीं आया यार। अरे AR बराबर कितना होगा? क्या ओमेगा स्क्वायर इंटू आर? नहीं, मैं क्या करूंगा इसमें? मैं कहूंगा यार, क्या जगह जगह जैसे जैसे चलता जा रहा हूं, क्या x का वैल्यू बदलता जा रहा है? अरे नहीं आया। अरे x का वैल्यू क्या हो रहा है? अरे बदल रहा है। अरे भाई साहब उड़ गए तोते। तो मैंने कहा जैसे ही बदल रहा है तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है। कांस्टेंट होता तो मैं कुछ और करता, यहाँ कांस्टेंट नहीं है। तो ये कह दूं कि AR जो है क्या ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स है? अरे नहीं आया। अरे क्या है? ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। ये बात तो सही कही सर आपने कि साहब ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स है। अब मेरे को क्या चाहिए? हमको चाहिए कि साहब यहाँ पर u बराबर 0, यहाँ पर u बराबर 0 जैसे जैसे बाहर जाएगा, क्या इसको यहाँ वेलोसिटी मिलती जाएगी बेटा इधर की तरफ? नहीं मिलती जाएगी क्या? और एक्सेलरेशन क्या है हमारा? ये है। एक्सेलरेशन किसके रूप में है? अरे एक्सेलरेशन किसकी फॉर्म में यार? क्या एक्स की फॉर्म में है? क्या एक्सेलरेशन को v/dv/dx लिखना ही हमारा धर्म है? अरे क्या लिखूंगा? v/dv/dx। कईयों के तो निकल गए प्राण यहीं पे। तो मैंने कहा कि साहब एक्सेलरेशन जो आया वो क्या आया? VAR इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। यहाँ पर मैं बिल्कुल ढंग से समझे बेटा, मैंने कहा साहब इसको घुमाऊंगा तो क्या ये बाहर निकलेगा? मैं तो कह रहा हूँ ये जब बाहर निकलेगा ना तो इसके पास एक वेलोसिटी तो इधर होगी और एक वेलोसिटी इसके पास इधर होगी। क्या दोनों का रिजल्टेंट ये पार्टिकल मूव टू दिस डायरेक्शन? बोल आया कि नहीं आया? क्या पार्टिकल इस दिशा में जाएगा हमारा? क्या कन्फ्यूजन है इस बात में? नहीं। तो आगे बढ़ा मैंने, तो मैंने क्या कहा कि साहब यहाँ पर इधर ये रिजल्टेंट वेलोसिटी ये आया, तेरे को यही तो निकालना है। अरे क्या ये वाला तू निकाल लेगा आराम से? ये वाला कितने से घूम रहा है? ओमेगा से। तो क्या दिस वेलोसिटी इज r ओमेगा? ओहो, अरे कितना आया? r ओमेगा। और यहाँ से सॉरी मैंने dv/dx। तो बेटा यहाँ से मैं क्या कह दूँ कि साहब v/dv इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x इंटू dx। अरे क्या सांप लगा दूँ क्या? अरे क्या लगा दिया मैंने? सांप लगा दिया। सांप का काम क्या था? क्या जो चीज़ वेरी हो रही है, अरे जो चीज़ बदल रही है, क्या उसके लिए हमें जोड़ना पड़ता है? अरे या क्या वेरिएबल था x के रूप में हमारा एक्सेलरेशन। सो वी कैन इंटीग्रेट टू दिस टर्म। सो फ्रॉम लिमिट ऑफ द x, लिमिट कहाँ से कहाँ तक x का? क्या मैं L/2 पे रखा पहले,
और कहाँ तक जाएगा मेरा, एल तक। इनिशियल वेलोसिटी क्या रहा होगा, 0, और ये क्या आएगा, v। यहाँ से इसको इंटीग्रेट करेगा, क्या v²/2, क्या x²/2, क्या 2 ने 2 को काट डाला, तो यहाँ से लिख सकता हूँ v इज इक्वल टू ω², लिमिट पुट कर रहा हूँ L² - L²/4। अरे आया कि नहीं आया, अरे अब सुन और सुन और सुन, यहाँ से मैंने क्या कहा कि 3/4 ω² L², बोल आया कि नहीं। ये मैंने क्या निकाल लिया, अरे ये वेलोसिटी, दिस वेलोसिटी इज आउटवर्ड टू द सेंटर ड्यू टू AR। ये किसके कारण था, अरे AR के कारण से था। तो सोच मेरे पास एक वेलोसिटी ये आ गया, कितना आया तो बेटा जी 3/4 ω²। गड़बड़ ना कर, तू यहाँ गणित ध्यान रखना तुम लोग, मेरे से पता नहीं, मेरे को गणित नहीं आती यार। इधर देख, यहाँ कहा मैंने, यहाँ के लिए क्या हुआ हमारा L × ω। क्या रिजल्टेंट निकालना तेरा धर्म है, रिजल्टेंट निकाल सकते हो यार। तो V रिजल्टेंट हमारा क्या आया, Lω का होल स्क्वायर प्लस 3/4 ω² L² का स्क्वायर √ आ गया। ये क्या रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाल लिया रे तूने। क्या डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल टू दिस निकाल, क्या ये एंगल निकाल सकते हो, क्या ये एंगल निकाल सकते हो। अरे कहाँ दिक्कत है यार, तेरा अगर बेसिक आता है तो तू आराम से सोल्व कर सकता है, इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। अगला सवाल देख, आगे मैं बात करता हूँ बेटा कोनिकल पेंडुलम की। किसकी बात करता हूँ, कोनिकल पेंडुलम की। सुनता जा फिर से बेटा, इसी सवाल को ऐसा भी कर सकता था मैं, सुनना। ये सवाल ऐसा होता कि साहब एक रोड है मेरा, ये जेईई में पूछ रहे थे इस सवाल बेटा। देखिए रोड है, दिस रोड इज रोटेटिंग फ्रॉम दिस एंड विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से हम इसको घुमा रहे हैं। एंड ए रिंग, एक रिंग होती है चूड़ी, तो ये चूड़ी हमने यहाँ घुसेड़ दी, हमने इस चूड़ी को। अब सोच यहाँ से मैं कह दिया सब L/2 है, सोच के देखना ये L/2 है। एंड दिस अगेन टोटल लेंथ इज L एंड वी स्टार्ट फ्रॉम ओमेगा, सो दिस रिंग स्टार्ट u = 0। क्या इस रिंग के पास 2 वेलोसिटी रहे होंगे, क्या एक वेलोसिटी इधर वाला होगा और एक इधर वाला होगा। इधर वाला तेरे को निकालना सिखा दिया, सिमिलर सवाल है, सेम सवाल है, बदलने का तरीका था मेरा। अब बात करता हूं बेटा कोनिकल पेंडुलम की। अब सुनता जा कोनिकल पेंडुलम में क्या होता है। हम बात करते हैं कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम समझते हो आप, कोनिकल पेंडुलम का मतलब समझते हैं बेटा। एक स्ट्रिंग लिया हमने, रस्सी लिया, उसे एक मास को बांध दिया, उस रस्सी को ऐसे घुमाओ, मतलब ऐसे ऐसे होता है ना, ऐसे ऐसे वाला, ये वाला कमर वाला घुमाना है ना, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो हमने कहा कि साहब ये वाला घुमाना, तो सर्कल कहाँ बना, इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। अरे नहीं आया यार, अरे फील करके देख यार, एक रस्सी ले ले, बांध ले और घुमा इसको, डर 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 ऐसे घुमा, तो क्या ये सर्कल बना हॉरिजॉन्टल में, बना कि नहीं बना। तो ये हॉरिजॉन्टल में सर्कल बना, सो दिस इज द कोनिकल शेप। ये कैसी है हमारी कोनिकल शेप, लाइक दिस। हमने कहा साहब ये हमारे पास था ऐसा कुछ, हमने इस स्ट्रिंग से बांध दिया और हमारे पास ये कोनिकल पेंडुलम बन गया। ये हमारी एक्सेस ऑफ द सर्कुलर पाथ, ये क्या है हमारी, ये एक्सेस है। क्या दिस इज द कोनिकल शेप, ओके। अरे नहीं आया, तो मैंने कहा साहब ये मास जो आपने बांधा था, यहाँ क्या बांधा था आपने, ये जो मास बांधा था, उसके लिए अपन चर्चाएं करते हैं। तो बेसिक चर्चा क्या है मैं बता दूं बेटा, यही कोनिकल पेंडुलम होगा। और यही जब अपन साइकिल वाले सवाल या गाड़ी वाले सवाल करेंगे एट एन इंक्लाइंड प्लेन, दीज आर सेम। सो सपोज दिस इज मूविंग विथ v स्पीड। अरे v क्या है इसका, स्पीड। अरे v क्या है, ओ हो v तो स्पीड है। दिस इज द लेंथ l एंड दिस इज थीटा एंड इट ऑल्सो r, ये रेडियस। अब ध्यान सुनना बेटा, या तो तेरे को r गिवन होगा या तेरे को l गिवन होगा, सारी चीजें तेरे को गिवन नहीं होगी। या तो l गिवन होगा या r गिवन होगा। तो हमें कहा कि साहब हमको बदलना आता है, l का कंपोनेंट क्या आ जाएगा, r sin थीटा, तो हम कर सकते हैं। अब मेरा मकसद क्या बेटा, आपसे कहो कि ये अगर ऐसे ऐसे घूम रहा है तो क्या कंडीशन होगी। तो कंडीशन सुन, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना। FBD of this part, this mass which is force of m omega square m v square by r। क्या this side
अरे ये फोर्स इधर ही लगेगा हमारा यार। और नीचे क्या लग रहा था, अरे mg, अरे नीचे क्या लग रहा था, mg, नीचे mg लग रहा था। क्या ऊपर इधर किसी एंगल पे टेंशन लग रहा है हमारा, नहीं आया। अरे इधर क्या लग रहा है, टेंशन। एंड द एंगल विच इज मेड फ्रॉम द वर्टिकल विच इज गिवन बाई थीटा। अरे कितना दिया मैंने, क्या दिस शेप इज द जेड शेप। अरे जेड बन गया ना यार, देख इधर डर ऐसे जेड बन गया। अरे जेड बन गया तो थीटा क्या कंपोनेंट तोड़ सकता है तू। अरे क्या लिखेगा, टी कोस थीटा, हियर दिस कंपोनेंट इज टी साइन थीटा। ओके, तो टी साइन थीटा विच इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर एंड टी कोस थीटा विच इज इक्वल टू एम जी। क्या आया कि नहीं आया, रे दोनों को डिवाइड कर दे बेटा इक्वेशंस को। बस तेरे पास मेन कंसेप्ट था, टी ने टी को काट डाला, एम ने एम को काट डाला, तो यहाँ से तेरे पास आ गया कि वी स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू टेन थीटा। दिस इज द रियल कंडीशन फॉर द कोनिकल पेंडुलम। अरे किसके लिए आ गई ये, कोनिकल पेंडुलम के लिए हमने ये चर्चा कर ली। तो कोनिकल पेंडुलम का हमने कहानी खत्म कर लिया बेटा जी यहाँ तक। कोनिकल पेंडुलम में कोई दिक्कत है किसी को, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अब आगे। कोनिकल के किस तरह से सवाल हमसे पूछ सकता है, और बेटा यही सवाल अपन उस सवाल में करेंगे, देखना अभी कोनिकल में उल्टा कोनिकल, जो मौत का कुआं सुना आप सबने, हाँ वही डेड वेल, वही वो का वही, इसी की बात कर रहा हूँ यार मैं। तो सुन, उसमें मौत के कुएं में क्या होता है आपने देखा होगा। हालांकि मौत का कुआं जनरली वर्टिकल शेप का होता है, ऐसा होता है पूरा गोल गोल वर्टिकल ऐसा है ना, लेकिन मैं मौत के कुएं की बात करता हूँ जो कोनिकल शेप में है। पहले कोनिकल का एक सवाल कराया मैंने क्या कहा, एक पेंडुलम को हमने बांध रखा बेटा, और इस पेंडुलम के लिए हमने कह दिया साहब ये सर्कल में घूम रहा है, ऐसे ये जो कोनिकल पेंडुलम है ये सर्कल में घूम रहा है। अब सुने, अगर ये सर्कल में घूम रहा है, और क्या कहा आपसे कि साहब दिस हाइट इज 4.9 मीटर, दिस इज द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, दिस इज द ग्राउंड, ये क्या है हमारा ग्राउंड है। ग्राउंड में था आपसे क्या कहा बेटा, व्हेन द मास इज हियर, जो मास था जब यहाँ था तब आपको बोला गया कि साहब यहाँ से कूद गया मास। कूदने का मतलब रस्सी, स्ट्रिंग टूट गया हमारा। क्या टूट गया रे, स्ट्रिंग टूट गया। तो आपसे क्या पूछा गया, आपसे ये पूछा गया बताओ ये कितनी डिस्टेंस पे जाके गिरेगा। ऐसे गिरेगा यार ये, दिस एक्स वी वांट टू, तो हमें ये चाहिए, हमें क्या चाहिए, ये एक्स का वैल्यू चाहिए। जो एक्स का वैल्यू सुने, एक्स का वैल्यू चाहिए कहाँ से, यहाँ से एक्स का वैल्यू चाहिए। तो ये एक्स का वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं हम लोग, पहले सोच के ये देख, सॉरी एक्स का वैल्यू नहीं चाहिए तेरे को तो वी का वैल्यू चाहिए। अरे सॉरी वी का वैल्यू चाहिए, तो ये भी मेरा कर दिया मैंने 9.8 मीटर। ये कितना कर दिया, 9.8 मीटर कर दिया। अब ध्यान सुनना बेटा, बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। सबसे पहली बात तेरे को ये दे दिया कि इतना डिस्टेंस पे गिरा, देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पेंडुलम। जो हमारा मास था ऐसे गोल गोल घूम रहा था, कभी आपने देखा कि रस्सी टूट जाती है तो क्या मास ऐसे टेंजेंट में चला जाता है, तू अच्छी तरह जानता है यार। तो मैंने कहा बेटा कोनिकल की बात कहूँ, क्या ये हमारा रेंज हुआ करता है, तो ये सोच फॉर वाई डायरेक्शन। अगर मैं वाई डायरेक्शन की बात करूं, किसकी बात कर रहा हूं बेटा जी, वाई डायरेक्शन की अगर बात कर रहा हूं, तो मेरे को यहां से दिखाई देगा कि समय बराबर √2h/g। तो बोल कितना वैल्यू है रे, h का वैल्यू क्या 4.9 है, क्या g का वैल्यू 9.8 लिख दूं, क्या 1 सेकंड आ गया। अरे नहीं आया यार, अरे कितना आया 1 सेकंड आ गया। क्या t का वैल्यू हमने समय निकाल लिया, t 1 सेकंड, यानी 1 सेकंड में यहाँ पहुँच जाएगा। क्या सो द रेंज, अरे प्रोजेक्टाइल का सवाल था यार, कहाँ कोनिकल पेंडुलम आ गया यहाँ, कोई नाम नहीं है, फर्जीवाड़ा था ये तो हमने कहा कि साहब रेंज की बात करो। अरे किसकी बात करोगे, रेंज की बात करो। तो देख तो मैंने क्या कहा कि अगर रेंज की बात करूं तो रेंज क्या होगा, क्या ux इंटू टी होना चाहिए, और तेरा ux कितना है पता ही नहीं तेरे को, वही तो फाइंड करना है। t कितना 1 सेकेंड एंड द रेंज इज 9.8, सो वी कैन से कि वेलोसिटी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड। क्या हमारा कोनिकल पेंडुलम का एक सवाल आ गया बेटा। अब सोच ले, यही सवाल मैं उल्टा कर देता हूँ, ये ले डेड वेल की बात कर लेते एक तरह से हम लोग। ये ले, हमने कहा साहब ये हमारे पास ऐसा कोनिकल पेंडुलम है कोई,
एक आदमी है जो यहाँ घूम रहा, कोई ब्लॉक या एम मास का, आपसे ये कह दिया इसका एंगल दिया गया आपको, ये दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा, सो दिस एंगल इज थीटा एंड रेडियस ऑफ वेयर वॉट एवर जो भी आपको गिवन है ये आर दे देगा। ये वी से घूमता हुआ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे मौत का कुआं सबने देखा होगा, नहीं देखा तो कोशिश करें कोनिकल पेंडुलम देखने की। तो मैंने कहा यहाँ से हमने टेंजेंट वेलोसिटी दे दिया बेटा, क्या वही कंडीशन बनेगी जो मैंने यहाँ बनाई थी? अरे क्या कंडीशन बन रही थी यार? मैंने कहा था साहब बाहर की तरफ आउटवर्ड टू द सेंटर एम ओमेगा स्क्वायर आर लगता है हमारा, क्या नीचे एम जी लगेगा? रे और यहाँ टेंशन नहीं लगेगा, यहाँ टेंशन की जगह क्या लगेगा हमारा? नॉर्मल। यहाँ टेंशन से क्या लगेगा? नॉर्मल लगेगा हमारा। अशोक कोई आवाज दे रहेगी? हाँ ठीक। तो हमने कहा कि सब यहाँ पर टेंशन की जगह हमारे पास क्या आ गया? नॉर्मल आ गया। तो हमारे पास कंडीशन वही की वही आ जाएगी, सिर्फ यहाँ पर टेंशन की जगह क्या आ गया हमारा? नॉर्मल आ गया। बोल क्लियर है ये चीज़? अब देखते हैं कटोरे वाला सवाल। देखो कई बार आपने क्या देखा बेटा, कटोरे में आप पानी डालते हो और कटोरे को घुमाते हो तो पानी आउटसाइड टू द कटोरा आता है। कैसे आता है? आउटसाइड टू द कटोरा। कटोरे से फीलिंग आ रही होगी। हाँ तो कटोरे लेने की ज़रूरत नहीं है अभी। तो हमने कहा कटोरे की कोई ज़रूरत नहीं है फिलहाल, लेकिन कटोरे की फीलिंग लेना बहुत ज़रूरी है। हाँ सर वही फीलिंग आ रही है जो आप कह रहे हो, सब समझ रहे हैं ना? कटोरे की रोड पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है फिलहाल। तो मैंने कहा बेटा ऐसा बाउल है, कैसा है ये? कटोरा। मैं क्या कहूँ कि सब ये कटोरा है हमारा, हमने ये एक्सेस ले लिए कि इस एक्सेस के अबाउट में इसको घुमा रहे हैं। कितने से घुमा रहे हैं? ओमेगा से। इसको कितने से घुमा रहे हैं हम लोग? ओमेगा से घुमा रहे हैं। तो हमने देखा कि साहब यहाँ से हम ओमेगा से घुमा रहे हैं, ये हमारा कटोरा था, ये हमारा कटोरा। आपने एक ब्लॉक को यहाँ रख दिया, एक ब्लॉक है जिसका मास m है, आपने इस ब्लॉक को रख दिया। ध्यान से समझे बेटा एक बार, मैंने कहा मैं लेवल पे लेके जा रहा हूँ। सर्कुलर जो चैप्टर है वो किसी गोचू वोचू का खेल नहीं है। सर्कुलर के लिए खोपड़ी चाहिए जो समझ सकता है, ढंग से फील करके पढ़े तो ये आएगा सर्कुलर चैप्टर, है ना? तो बेटा मैंने कहा ये हमारा m मास है, तो जैसे इसको घुमाना शुरू करोगे, क्या देखा बिल्कुल आपने ऐसा कि साहब ये कहीं आगे की तरफ आ जाता है और बहुत तेज घुमाओगे। अगर बहुत तेज घुमाओगे तो का कटोरे से बाहर आ जाएगा। तो कटोरे से बाहर नहीं आने देना है। सवाल क्या पूछा तुझसे? ये बिल्कुल जेई का सवाल पूछा जा चुका, अब तो पुराना हो चुका है। आपसे बोला गया फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा। अरे किसका वैल्यू पूछा? फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा सो दैट द ब्लॉक डज नॉट कम्स आउट, कि ब्लॉक बाहर की तरफ ना आए। हाँ ये बात तो सही है सर। तो मास्टर ने क्या कहा? मास्टर साहब ये कहा कि ये जो ब्लॉक है अगर बाहर की तरफ नहीं आता है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, क्या मैक्सिमम ओमेगा होना चाहिए, हमें उसकी चर्चा करनी है। सो द ब्लॉक विल बी इन इक्विलिब्रियम। अगर बाहर नहीं आएगा तो क्या ब्लॉक वहीं रुका हुआ रहना चाहिए, और अगर वहीं रुका हुआ रहेगा तो क्या ब्लॉक शुड बी इन इक्विलिब्रियम। अरे नहीं आया यार, उड़ गए तोते। सो फॉर द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ द ब्लॉक, इस ब्लॉक के लिए दे बना रहा हूं बिल्कुल एफबीडी बना दे तू। तेरा मकसद एक ही है एफबीडी बनाना। अरे तेरी चाहत क्या है? एफबीडी बनाना। तो सोच द एम ओमेगा स्क्वायर। आइए बता मेरे को ये एम ओमेगा स्क्वायर आर किधर लगेगा? तेरे को ये भी समझना बहुत जरूरी है यार, मैं इसी में समझाऊंगा, फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बना रहा। इस ब्लॉक का एम ओमेगा स्क्वायर आर कहाँ लगेगा? सोच के देख, क्या तूने सही बोला? तो सोच, क्या मैं बना रहा हूं इधर की तरफ बना एम ओमेगा स्क्वायर, यार ये लगता किधर है? फिर ढंग से सुन ले बेटा, ये जो हमेशा लगता है उधर लगता है जैसे सर्कल बन रहा था उस सर्कल के जस्ट आउटसाइड लगता है। ये उस सर्कल के जस्ट आउटसाइड लगता है। तो मैंने कहा साहब सर्कल तो यहाँ बना रहे। अरे देखा ना यार, मास्टर ने बताया कि साहब यहाँ बना सर्कल हमारा। तू सोच, अरे वही धरती वाली बात करना यार। जो धरती होती है हमारी गोल गोल, उस पर हर आदमी सीधा खड़ा होता है, हर आदमी सीधा खड़ा होता है। तो हमने कहा साहब ये ग्रेविटेशन वाली बातें थी, थोड़ी सी आ गई हमारी। तो हमने कह दिया ये जो था, क्या दिस रेडियस इज द, या दिस इज द सर्कल फॉर दिस,
अरे दिस इज द सर्कल फॉर दिस पार्टिकल, सो वी कैन से द रेडियस ऑफ दिस पार्ट, द रेडियस ऑफ दिस पार्ट इज r sin थीटा। अरे क्या आया, r sin थीटा आया। अब सुन, क्या नीचे mg लगना ही चाहिए? अरे वो तो धर्म है हमारा mg लगाना, तो हमने कहा साहब mg नीचे लगा, m ओमेगा स्क्वायर r इधर लगा, इधर कौन लगा रे? नॉर्मल। अरे इधर कौन लगा? नॉर्मल। दीज फोर्सेस शुड बी इन इक्विलिब्रियम। बोल आया कि नहीं आया? अगर ये फोर्स सारे के सारे इक्विलिब्रियम में है तो ऐसा सोच के देख, ये m ओमेगा स्क्वायर r sin थीटा, दिस इज द mg एंड दिस इज द नॉर्मल, so we can say कि this angle is theta, so we can break the component of n which is n cos theta and here this is n sin theta। अरे क्या आया यार? n sin theta, so we can say these components should be in equilibrium, तो n sin theta is equal to m ओमेगा स्क्वायर r sin theta। और यहाँ मैंने बोल दिया साइन ने साइन को काट डाला। इधर देख फिर n cos थीटा इज इक्वल टू किसके आया रे? mg। क्या वी कैन डिवाइड दीज टू इक्वेशंस? हमने डिवाइड कर दिया दोनों कर दिया, तो n से n को काट डाला, m से m को मार डाला, तो हमने कहा ये cos थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r अपॉन g। हमें क्या चाहिए था? ओमेगा, तो हमने लिख दिया g बाई r cos थीटा। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। ये इससे ज़्यादा वैल्यू कभी भी नहीं आ सकती। अगर इससे ज़्यादा वैल्यू आ गई तो आपका जो ब्लॉक होगा क्या बाहर की तरफ निकल जाएगा रे? अरे ऐसी कंडीशन होगी क्या, तभी तक हमारी बातें सही रहेगी। इससे ज़्यादा अगर ओमेगा बढ़ा दिया तो ब्लॉक कम्स आउट। पानी कटोरे में पानी डालो और कटोरे को घुमाओ, गोल गोल घुमाओ, तो अगर पानी बाहर आने लग जाए, दिस इज़ नॉट अ कंडीशन ऑफ मैक्सिमम ओमेगा। उससे थोड़ा सा कम रखो ताकि वो पानी बाहर नहीं आए, ना तो नीचे आए ना ही ऊपर जाए। देख बिल्कुल समझ में आया। यही सवाल हमारा फ्रिक्शन के साथ में एक कीड़ा कॉकरोच वाला सवाल जुड़ जाता है कि कॉकरोच हमारा चल रहा है, फ्रिक्शन म्यू है। सेम डिटो सवाल ऐसा ही हो रहा होता है, उसमें फ्रिक्शन से सोल्व करते हैं, इसमें सर्कुलर का नाम नहीं आता है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक की हमने कहानी पढ़ी बेटा, बिल्कुल सब लोगों को चमक गई होगी। मैं थोड़ा सा फ्रिक्शन के साथ और जोड़ देता हूँ एक बार, इसको फ्रिक्शन के साथ जोड़ते हैं हम लोग। क्या देख सवाल क्या है, हम टर्न टेबल का नाम सुना, हमने किसका नाम सुना? टर्न टेबल। टर्न टेबल क्या थी देख, मैंने कहा कि सब ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, दिस इज हॉरिजॉन्टल प्लेन। अरे ये कौन सा प्लेन है यार? हॉरिजॉन्टल प्लेन। हमने क्या कहा इसके लिए? हमने ये कहा कि सब ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये वाला जो टेबल था, दिस टेबल इज मूविंग विथ ओमेगा। कितने से घूम रहा है रे? ओमेगा से घूम रहा है। एंड ब्लॉक प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, ये ब्लॉक हमारा यहाँ रखा गया है। आराम समझ लेना, सर्कुलर की बात है। ये आपसे बोला गया और म्यू दिया यहाँ पर, म्यू इज इक्वल टू 0.4। दिस इज द फ्रिक्शन कोफिशिएंट, यानी घर्षण है, फ्रिक्शन है यहाँ पर। फ्रिक्शन है, क्यों है फ्रिक्शन? हमने कहा सरफेसेस जो है उन दोनों के बीच में कांटेक्ट है। ये हमारा ब्लॉक जो था, दिस इज द टॉप व्यू। अरे ये कहाँ से दिखेगा? अरे ऐसा कब दिखता है? ये साइड का व्यू नहीं है यार, ये ऊपर से देखते हैं ना किसी चीज़ को, इस टेबल को, उसके साथ में वो टेबल घूम रही है कितने से? हमारी ओमेगा से घूम रही है। अरे कितने से घूम रही है? ओमेगा से। तो अब बात करते हैं हम लोग आगे की। तो सोच, तुझे क्या पूछा गया फिर से? फाइंड द मैक्सिमम ओमेगा सो दैट द ब्लॉक डज नॉट स्लाइड ऑन दिस टर्न टेबल। तो हम क्या कहें, क्या बाहर की तरफ लगना चाहिए m ओमेगा स्क्वायर r? अरे नहीं आया यार। क्या अंदर रोकने वाला कौन था रे? क्या फ्रिक्शन था क्या? अरे ये कब रुक सकता है? क्या फ्रिक्शन बड़ा या बराबर होना चाहिए? अरे फ्रिक्शन बड़ा या बराबर होना चाहिए। किसके होना चाहिए रे? m ओमेगा स्क्वायर r के। तो हाँ से देख, फ्रिक्शन क्या होता है? म्यू n। अरे म्यू n, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो n इज अपवर्ड डायरेक्शन टू दिस प्लेन एंड mg इज अंदर की तरफ। तो हमने कह दिया साहब mg ग्रेटर देन इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r। क्या m से m को काट डाला? देख बेटा, मैं पहले फिर कह रहा हूँ तेरे को, मैं एक ही बात कर रहा हूँ कि जो सवाल करा रहा हूँ मैं डेरिवेशन टाइप से करा रहा हूँ तेरे को, मैं न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं करा रहा इसका। न्यूमेरिकल तेरे को आता है, अगर तेरे को यह आता है तो
तो यहाँ से मेरे को ओमेगा मिला, ओमेगा का वैल्यू छोटा होना चाहिए किससे, म्यू जी बाई आर के अंडर रूट से। अगर ये बात है तो हमारा ब्लॉक उस पर रुका हुआ रहेगा, अगर ये बात नहीं है तो हमारा ब्लॉक रुका हुआ नहीं रहेगा। और क्लियर हुआ, कोई कन्फ्यूजन है इस बात में? अगला सोच, यही सवाल मैं दे दूं ऐसा, क्या कह दिया, ए सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट which is rotating about its center axis। ऐसा था सब, एक आदमी है, सॉरी एक सिलेंडर है हमारा, वो सिलेंडर घूम रहा है, धरती पे रखा गया है और यहाँ कोई आदमी चिपका हुआ था या ब्लॉक मान ले एम मास का, यहाँ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है, इसका न्यूमेरिकल तुम खुद सोल्व कर लोगे यार। अब सुन, तो मैंने कहा बेटा म्यू यहाँ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है, वही सवाल आपसे पूछा कि फाइंड द ओमेगा, क्या पूछा तुझे, ओमेगा सो दैट फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा सो दैट द ब्लॉक डज नॉट स्लाइड डाउनवर्ड, या फिर ब्लॉक यहाँ का यहाँ चिपका रह सके, ऐसी कंडीशन बताओ। तो मैंने क्या कहा कि साहब ओमेगा से घुमा रहे थे, रेडियस आर था, क्या बाहर की तरफ एम ओमेगा स्क्वायर आर लगना चाहिए। और बेटा ये सवाल मैं फ्रिक्शन में भी करवाया हूँ तुझे, तो देखना इसको सवाल सेम टू सेम डिट्टो सवाल कराता हूँ मैं। क्या नीचे लगा होगा एम जी, अरे नीचे क्या लगा होगा एम जी, और ऊपर क्या लगा रहे, फ्रिक्शन, इधर क्या लगेगा, नॉर्मल। क्या नॉर्मल शुड बी इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो सोच के देख, एन इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। अगर ये नहीं गिरे तो फ्रिक्शन बड़ा या बराबर होना चाहिए एम जी के। यार पता, नीचे अगर नहीं गिरना चाहिए तो क्या फ्रिक्शन बड़ा होना चाहिए एम जी से। तो हमने कह दिया फ्रिक्शन बराबर, अरे फ्रिक्शन किसके बराबर होना चाहिए, म्यू एन, एन किसके बराबर है यार, एम ओमेगा स्क्वायर आर, बड़ा या बराबर होना चाहिए एम जी के। क्या एम से एम को काट दिया मैंने, यहाँ से ओमेगा का वैल्यू क्या आया, ग्रेटर देन इक्वल टू जी बाई म्यू आर का अंडर रूट। देख सवाल मैं क्या किया, मैंने सवाल एक जैसा, आंसर एक जैसा दिखने में लग रहा है तेरे को। देख दोनों सवाल एक जैसे दिख रहे हैं, दोनों फ्रिक्शन के सवाल है, दोनों के दोनों बड़े ही आसान सवाल है, कंसेप्ट वाइज सवाल है हमारे। क्या कर सकते हो इस बात को, इस सवाल को कई बार उल्टा बना देता है वो बेटा। इस सवाल को क्या बना देता है, सपोज कर इसने ओमेगा ना दिया, यहाँ तुझे कह दिया दिस ब्लॉक इज मूविंग विथ वी वेलोसिटी, हाँ, या मैं कह दूँ रुक जा एक मिनट रुक जा, इस सवाल को बदल देता हूँ मैं थोड़ा सा। कई बार पूछता है ये सवाल आपसे, क्या पूछता है बेटा जी, देखो मैंने कहा कि साहब एक स्ट्रिंग था, उस स्ट्रिंग से सॉरी हाँ स्ट्रिंग नहीं था, यही मास था, ये मास यहाँ रखा हुआ था और ये ओमेगा से घूम रहा था। ये कितने से घूम रहा था, ओमेगा से घूम रहा था। ए ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड एट द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कुलर टर्न टेबल, देन द ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम, दिस इज द मैक्सिमम कंडीशन। बेटा ये क्या है हमारा, ये अधिकतम ओमेगा है जब तक ये ना फिसले, तो एक बात बता, क्या दिस फ्रिक्शन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, नहीं ये रहा होगा ना इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। आपसे क्या कहा गया, व्हेन द ब्लॉक इज प्लेस्ड एट द r/2 फ्रॉम द सेंटर, कहाँ पर रख दिया हमने, सेंटर से r/2 पे रख दिया। अगर सेंटर से r/2 पे रख दिया, सेंटर से कहाँ रख दिया, r/2 पे रख दिया, अब बताओ कितना ओमेगा हो सकता है मैक्सिमम बेटा। तो मैं क्या कहूँगा, क्या दिस फ्रिक्शन शुड बी सेम होना चाहिए मैक्सिमम, तो m ओमेगा नया स्क्वायर इंटू r/2। क्या तेरे पास दो कंडीशन आ गई, एक कंडीशन ऊपर वाली और एक नीचे वाली। इसी सवाल में क्या करता है कई बार बेटा, वो क्या कहता है कि साहब एक रस्सी लिया हमने, एम मास से बांधी हुई थी रस्सी, उसको घुमा रहे थे हम लोग, टी उसमें टेंशन था, आर इसकी लेंथ थी। आपसे क्या कहा कि हमने ओमेगा से घुमाया, आपसे क्या कहा कि साहब ये मैक्सिमम कंडीशन था, यदि स्ट्रिंग को टेंशन को डबल कर दे और रेडियस को आधा कर दे, बताओ अब ओमेगा मैक्सिमम कितना हो जाएगा। क्या कर सकता है नया सवाल, तेरे को क्या करना, ओमेगा बराबर टी बराबर एम ओमेगा स्क्वायर आर। नए वाले में मान लो टी को डबल कर दिया उसने, एम उतना का उतना ही है, ओमेगा नया तेरे को चाहिए न्यू, और आर को तूने r/2 कर दिया। क्या दोनों को डिवाइड करके नया ओमेगा निकाल लेगा रे, नहीं आया। क्या पुराने की टर्म में निकाल सकता है ये। तो बेटा ऐसी चीज़ों में कोई टफ लेवल नहीं है। ये जो हम पढ़ रहे थे वो सारे के सारे हॉरिजॉन्टल प्लेन की बातें पढ़ रहे थे। अब अपन आते अपने वर्टिकल प्लेन में। तो सुन, वर्टिकल प्लेन में क्या होता है, यहाँ पर हमने ज़्यादा चर्चाएँ उसकी नहीं की,
mg की ज़्यादा चर्चा ही नहीं की क्योंकि गोल गोल घूम रहा है हॉरिजॉन्टल में, तो mg तो वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है यार। किधर लगता है mg हमारा? वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। पर हम अब बात करेंगे किसकी? वर्टिकल प्लेन में चर्चाएं शुरू करते हैं। वर्टिकल प्लेन में हमारी क्या कहानी होती है उसकी चर्चा करेंगे। बोल क्लियर है यहाँ तक? कोई कन्फ्यूजन हो तो बताना मेरे को। मैंने कहा कि सब सर्कुलर मोशन नहीं, पहले एक टॉपिक रह गया बेटा अपना छोटा सा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओ हो, ऐसे कैसे भूल गए? रेडियस ऑफ कर्वेचर ये थोड़ा पहले पढ़ाना है, कभी भी पढ़ सकते हो, ऐसे इश्यू नहीं है। कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, देख क्या होता है इसका कहानी। हम इसकी कहानी पे चलते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर, सपोज दैट मैंने क्या किया बेटा, मैंने एक ऐसा कोई पाथ बना दिया, ये पाथ बना दिया, कोई बना दिया जनरल। एक बार बता कि यहां पर इसका कोई वेलोसिटी रहा, ऐसे रहा कोई? अरे रहा ना यार, ऐसा बोल, रहा कि नहीं रहा? क्या यहां कोई सर्कल बना होगा? अरे क्या बना होगा? क्या कोई सर्कल बना होगा हमारा? क्या इस सर्कल का जो रेडियस रहा होगा, दिस रेडियस इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर सुनना, जैसे यहां पर भी एक सर्कल रहा होगा, तो यहां पर भी बेटा कोई रेडियस रहा होगा हमारा। सोच के देख बिल्कुल, क्या यहां पर भी कोई रेडियस रहा होगा? अरे नहीं आया यार, उड़ गए तोते, आधों के तो प्राण निकल गए, वैसा वैसे ही। तो हमने क्या कहा कि यहां पर नया रेडियस आ गया कोई। अब एक बार बता, आर्क ज्यादा कहां है और कर्व कहां ज्यादा? कर्व आर्क जो बना, आर्क यहां ज्यादा बना कि यहां ज्यादा बना? यहां कम आर्क है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा। तो मैं कह दिया कि रेडियस ऑफ कर्वेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 ऑफ आर्क। 1 अपॉन आर्क के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारा यार, जहां रेडियस ज्यादा। तू सोच के बता, क्या जो हमारा प्लेन मिरर होता है, तूने पढ़ा बिल्कुल आराम से, जो प्लेन मिरर होता है क्या उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 0 होता है कि इन्फिनिटी होता है? अरे इन्फिनिटी होता है यार। प्लेन मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा बहुत ज्यादा, लेकिन क्या उसमें कर्व हो? अरे कर्व तो है ही नहीं, तो रेडियस क्या हो गया हमारा? तो रेडियस हमारा क्या बन गया उसके लिए? इन्फिनिटी बन गया। ये कहानी हमने पढ़ी रेडियस ऑफ कर्वेचर की। अब बात ये आई बेटा निकालने की कि वैल्यू कैसे सोल्व करेंगे हम लोग। तो इधर देख, मैंने क्या कहा कि सब दिस वेलोसिटी इज v। ओहो, ये तो v आ गया, बहुत बढ़िया है रे बाबा, मजा आया। देख मैंने कहा ये v होता है हमारा। क्या जब सर्कल बन रहा है क्या अंदर की तरफ ar लगता है रे? अरे क्या लगता है? ओ ar लगता है। अरे नहीं आया यार। तो देख बेटा, अंदर की तरफ ar लगता है, तो यहां से आप ar के लिए बात करते हो कि दिस ar शुड बी इक्वल टू v²/r। बोल आया कि नहीं आया यार? यहां से जो रेडियस है, दिस रेडियस इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। यही रेडियस हमारा क्या कहलाता है बेटा? यही रेडियस कहलाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कोई कमी है इस चीज़ में? आपको समझ में आ गया ये चीज़? रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या बेटा, जेई वालों के तो हालांकि वो भी नहीं आता है। एक हमारा इसका सीधा फॉर्मूला भी होता है, जब एक्स और वाई के फॉर्म में होता है, डबल डिफरेंसेस में आता है, तो मैं वो खास तौर से नहीं बताता, वो फॉर्मूला काम ही नहीं तुम्हारे। तो मैंने कहा रेडियस, वो इंजीनियरिंग में पढ़ते हो बेटा उस चीज़ को। हमने कहा आर बराबर v²/ar। अब सोच ar कौन सा? देख मैं ढंग से लिख रहा हूं, a जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा। किसके परपेंडिकुलर होगा? v के। जब भी तेरे को रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए, तेरे को वो कंपोनेंट चाहिए एक्सेलरेशन का, कौन सा? वेलोसिटी का कंपोनेंट। अरे वेलोसिटी का कंपोनेंट नहीं तोड़ना, वेलोसिटी का कंपोनेंट को नहीं तोड़ना। तोड़ना किसको है? तोड़ना एक्सेलरेशन को है यार। अरे किसको तोड़ना है? एक्सेलरेशन को। हाँ तो भाई साहब ये बात तो समझ आ गई मेरे को। अब देख इस पे न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग, न्यूमेरिकल से ज़्यादा समझ आएगा। इसका मेन सवाल करते हैं। बट इसका मेन सवाल जो नीट में ज़्यादा पूछने की चांस होते हैं हमारे, वो यही होता है। देखो किस तरह का नीट और मेंस के अंदर यही पूछता है जेईई में। सुन, जैसे मान ले एक प्रोजेक्टाइल का सवाल लिया मैंने। किसका सवाल लिया रे? प्रोजेक्टाइल का। देख प्रोजेक्टाइल के सवाल में मैंने क्या कहा कि एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन विथ वेलोसिटी ऑफ समथिंग। सब कुछ वेलोसिटी दे दिया मैंने। क्या वेलोसिटी दिया? देख मैं कह रहा हूं दिस इज द 50 मीटर पर सेकेंड, द वेलोसिटी ऑफ दिस इज 50 मीटर पर सेकेंड एंड द इंक्लिनेशन एट 53 डिग्री। हमने कहा सर 53 डिग्री के कोण पर हमने 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया।
ओके, बहुत बढ़िया। आपसे क्या बोला गया, पार्टिकल कुछ ऐसे जाएगा, सब जानते हो। अरे पत्थर फेंका कि नहीं यार, पत्थर फेंक फेंक के बड़े नहीं हुए तुम लोग, तो पत्थर फेंका साहब हमने, तो 50 की स्पीड से हमारा जा रहा था। हमने बोला यार ये बात तो ठीक है, हमें बोला गया दिस पॉइंट इज ओ, दिस इज ए एंड दिस इज बी। आपसे बोला गया रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ओ। अरे ओ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए, ओ हो ओ पे चाहिए, तो ओ पे क्या करूँ रे मैं, देख ओ पे क्या करना बेटा, तो ओ पे नीचे क्या लग रहा होता है हमारा जी, कितना लगता है हमारा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसको तोड़ूं, 50 को कि 10 को तोड़ूं, तू सोच के बता मेरे को। अरे किसको तोड़ूं मैं, अरे 50 को तोड़ूं कि 10 को तोड़ूं, अरे नहीं आया। तो यहां से देख, मुझे 50 को नहीं तोड़ना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है v स्क्वायर बाई ए परपेंडिकुलर, यानी ए का कंपोनेंट तोड़ना है, v को नहीं तोड़ना है। तो सोच के देख बेटा, r इज इक्वल टू v, तो 50 का स्क्वायर हो गया। अरे ए आर तोड़ के बता इधर, परपेंडिकुलर, क्या दिस कंपोनेंट इज परपेंडिकुलर, दिस इज 53, दिस इज 37 और दिस इज ऑल्सो 53, क्या वी कैन से कि दिस कंपोनेंट इज 6 मीटर पर, अरे नहीं आया। 6 और 8 कितना होता है रे, अरे 10 होता है। 6 और 8 कितना होता है 10, याद रखना इस बात को, 6 और 8 10 होता है हमारा, तो 6 और 8 10 हुआ, तो दिस कंपोनेंट इज 6 एंड अनदर कंपोनेंट इज 8, सो वी कैन से द वैल्यू ऑफ ए इज दिस। रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया रे, अरे ये तो ओ पे आया, क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ए पूछ लेता तेरे से तो क्या कहता तू, क्या दिस कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी लेता रे तू, अरे कौन सा लेता, ये वेलोसिटी कितना आता है, ये वेलोसिटी बता। अरे आया ना यार, दिस वेलोसिटी इज 30 मीटर पर सेकेंड। 30 और 40 कितना होता है, 50 होता है। 3 और 4 कितना होता है, 3 और 4 5 होता है। तो हमने कह दिया कि सब ए पे 30 का स्क्वायर अपॉन जी, तो सीधा नीचे लगेगा ना यार यहाँ तो। क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर समझ में आ गया। ऐसा बेटा कोई भी सवाल हो कभी भी पूछ लिया जाए तो आप सोल्व कर सकते हो बड़े आराम से, कोई टफ लेवल नहीं है इसका, कोई लेवल थोड़ी है ये, कोई लेवल थोड़ी बोलते बेटा इसको। अब सुना आगे की अपन चर्चा करते हैं सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन। किसमें बात करते हैं, सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन की बातें करते हैं। देखता जा, हेडिंग डालो सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन। बेटा तो सुन क्या होता है वर्टिकल में, अभी तक जो हमने बातें पढ़ी थी वो हॉरिजॉन्टल की। सर्कुलर मोशन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। देख हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर सर्कुलर मोशन की अपन बात करना चाहेंगे तो क्या बातें होती है, बिल्कुल ढंग से समझना बेटा। हॉरिजॉन्टल में नहीं, सॉरी वर्टिकल प्लेन, अरे हॉरिजॉन्टल तो पढ़ लिया हमने, वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन की बात करते हैं हम लोग, है ना। सुन क्या होता है वर्टिकल में, जैसे सपोज कर कि मैंने एक रस्सी लिया बेटा, उस रस्सी से मैंने एक मास को बांध दिया, उस मास को तूने थोड़ा सा ऐसे हिला के छोड़ दिया, क्या वो ऑसिलेशन करना शुरू कर देगा। अरे क्या करना शुरू कर देगा, वो ऑसिलेशन करना शुरू कर देगा, दोलन गति शुरू कर देगा हमारा। ये बात तो समझ आ गई अपन को। थोड़ा सा तेज घुमाया हमारा तो ऐसे जाके और ऊपर जाके आएगा, फिर और तेज घुमाया तो हो सकता है ऐसे ऊपर आ जाए, हमारे ऊपर आता है ना कई बार ऐसे ओ आया रे ऊपर ऐसे, है ना, तो यहाँ से रुक जाए तो वापस ऊपर आ जाता है। और तेज घुमाओ तब जाके वो क्या करता है, हमारा पूरा सर्कल घूमने लग जाता है। तो हमें उसी की चर्चा करनी है। तो साहब मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि साहब मेरे पास एक स्ट्रिंग था, ये हमारे एक सर्कुलर पाथ बन गया, हमने एक रस्सी से हमने बांध लिया था एक मास m को, किसको बांध दिया थे, अरे m मास को बांध दिया था और स्ट्रिंग का लेंथ l था। इसको कितना वेलोसिटी दे, अरे u कम से कम कितना दे, u का वैल्यू कम से कम कितना दे, सो दैट द ऑब्जेक्ट बिकम्स ए सर्कुलर पाथ। ये पूरा का पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर ले। अब तू पहले बात, मेरे को बिल्कुल जनरल बातें पूछ रहा हूं मैं तेरे से, जनरल बातें मेरे को ये बता कि यार ये u मिनिमम है, ठीक है सब, ये जैसे जैसे ऊपर गया वेलोसिटी बढ़ना चाहिए ना, वेलोसिटी बढ़ना चाहिए, घटेगा क्यों, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी। पोटेंशियल बढ़ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी, तू मेरे को इतना सोच के बता दे बेटा कि यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी क्या वो जीरो हो सकती है या नहीं हो सकती, सोच के बता, सोच के, क्या जीरो हो सकती है या नहीं हो सकती। तो देख मैं कहता हूँ, क्या कहता हूँ, सोच के देख,
मैंने कहा यार यहाँ जब पहुँचेगा क्या नीचे mg तो लगना ही चाहिए, क्या टेंशन हो सकता था यहाँ पर, इसको बी बोल दिया मैंने। ये दिस इज द ए कंडीशन, ये ए पॉइंट है हमारा और ये हमारा बी पॉइंट है। अब तू मेरे को बता कि जो नीचे यहाँ जब हुआ हमारा, हमने जब टॉप की बात की यार, किसकी बात की रे, टॉप की बातें की, तो क्या यहाँ अगर वेलोसिटी 0 हो गया तो क्या mg इसको नीचे नहीं ले आएगा क्या यार? वो सोच, अरे बाहर लगने वाला कोई नहीं है, क्या mg नीचे लग ही रहा है ना, तो mg अगर नीचे लग रहा है तो क्या हमारा ये ऑब्जेक्ट नीचे नहीं गिर जाएगा? बिल्कुल गिरेगा, श्योर है यार। तो हमने क्या कहा बेटा, हमने कहा कि कोई ना कोई तो होना ही चाहिए, और वो क्या हुआ करता है हमारा mv²/r। एट द टॉप कंडीशन mv²/r इज इक्वल टू mg प्लस tb। अब मैं क्या कह, और सुनना, TB यहाँ तक हो गया। अब मैंने क्या कहा कि सब जो TB है हमारा, इट कैन ऑल्सो बी 0, ये भी 0 हो सकता है। अगर ये 0 हो सकता है तो mv²/r ग्रेटर देन इक्वल टू mg। अब सुनिए ये 0 क्यों हो सकता है, तो ये सोच, क्या mg को बैलेंस करने के लिए काम कर सकता है, या कह दूं mg mv²/r के द्वारा बैलेंस किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, तो नीचे नहीं गिरेगा। तो TB हमारा क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। m ने m को मार डाला तो v बराबर क्या आ गया रे, √ऑफ RG। अरे कितना आया v का वैल्यू, तो भाई साहब v का वैल्यू आया √ऑफ RG। यहाँ तक मेरे को बिल्कुल भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है, आराम से तुमने सोल्व कर लिया। बताओ कोई दिक्कत है क्या इस चीज़ में? चलो अब आगे की बात पढ़ते हैं बेटा। तो v ग्रेटर देन इक्वल टू √ऑफ RG, दिस इज द वेलोसिटी एट द बी पॉइंट। ये कहाँ का वेलोसिटी है, बी पॉइंट का। बड़ा नीट वालों के तो बिल्कुल घोंचू सवाल आ जाते, सीधे उठ के आते, कई बार कहाँ से आते बताऊंगा, अभी यहाँ से तो नहीं आएंगे, तो टाइम पास हो गया है तो बिल्कुल, पर कंसेप्ट ये है हमारा। अब सुन बेटा, तो मैंने क्या कहा कि सब यहाँ वेलोसिटी चाहिए तेरे को, यहाँ चाहिए, तो यहाँ के लिए क्या करोगे, लिख दो बेटा, सर्कुलर के अंदर मेन बात होता है एनर्जी कंजर्वेशन। क्या होता है, एनर्जी कंजर्वेशन। तो हम कह दें कि सब एनर्जी कंजर्वेशन की अगर बात करोगे तो ए से लेके बी तक, बॉटम से लेके टॉप तक हम किसकी बात करें रे, एनर्जी कंजर्वेशन की। बॉटम से लेके टॉप तक एनर्जी कंजर्वेशन की बात करेंगे। तो एक बात बता दे, क्या एनर्जी कंजर्व रहेगी, एनर्जी एट ए शुड बी इक्वल टू एनर्जी एट बी। क्या दोनों जगह एनर्जियाँ बराबर होनी चाहिए? नहीं आया क्या? तो सोच, मैं ए पे एनर्जी लिख रहा हूँ, ए पे काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ एम वी या यू बोल दिया मैंने, u²। क्या और कोई एनर्जी है? क्योंकि मैं इसी को लेवल, देख बेटा पोटेंशियल क्या होता है हमारा, जब अपन ग्रेविटी की बात नहीं करते, ग्रेविटेशन की, तो अपन क्या, जहाँ g कांस्टेंट मानते हैं वहाँ पर अपन लेवल की बात कर लेते हैं। इस लेवल को मान लिया तो यहाँ पोटेंशियल 0 मान लिया, रेफरेंस लेवल मान लिया, तो यहाँ पोटेंशियल गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या हो गई हमारी, 0। जैसे जैसे ऊपर गए हमारे पास स्थिर ऊर्जा बढ़ती गई। तो हमने कहा ऊपर एनर्जी हो जाएगी हाफ ऑफ एम v² प्लस mg इंटू एच का वैल्यू कितना हो गया रे, 2r। अरे h यहाँ से यहाँ तक लगाना पड़ा हमको, h कहाँ से कहाँ तक लगाना पड़ा, नीचे से लेके ऊपर तक, और वो कितना हुआ, 2r हुआ। हाँ, तो हमने क्या कहा, सब नीचे से लेके ऊपर तक लगाना पड़ा, और कितना हुआ वो, 2r। ये बात तो चमकी मास्टर ने कहा। सब m से m भी काट डालो, m से m भी काट डालो। क्या इस 2 को देख, 2 को काट रहा हूं मैं, डर, ये ले काट दिया मैंने। तो u² इज इक्वल टू कितना आया, इज इक्वल टू vb²। क्या vb का वैल्यू rg है, अरे vb का क्या वैल्यू है, rg प्लस 4rg। क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए 5rg से? इतना तो वैल्यू कम से कम होना चाहिए, कम से कम। इससे ज़्यादा कितना भी हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन टेंशन, बट इससे कम वैल्यू अगर हुआ, इससे कम वैल्यू हुआ तो कभी भी हमारा सर्कल नहीं बन पाएगा यार। इससे कम वैल्यू पे हमारा सर्कल कभी भी नहीं बनेगा। तो दिस वैल्यू इज द मिनिमम वैल्यू सो दैट ए पार्टिकल विच इज टाइड विद द स्ट्रिंग कैन रोटेट इन ए सर्कुलर पाथ। वो कंप्लीट सर्कल कर ले तो ये हमारा u मिनिमम आ गया। समझ आ गया बेटा? अब देख बात करता हूँ वेलोसिटी एट
वेलोसिटी की बात कर ली मैं सुनना बेटा, मैं अगर तेरे को यहां निकालना है यहां, तो यहां क्या करेगा तू, फिर एनर्जी कंजर्वेशन लगा दे यहां से यहां के लिए, कहीं भी निकालना हो एनर्जी कंजर्वेशन लगा देना है। अब सुन, मैं बात कर रहा हूं टेंशन एट ए, कहां की बात कर रहा हूं, टेंशन एट ए की। तो सुन, टेंशन एट ए क्या होगा, यहां से देख, क्या ऊपर ये टेंशन लगेगा, अरे नीचे क्या लगेगा, इसका खुद का mg लगेगा, अरे नहीं आया यार, और क्या लगेगा, mv² भाई, और यहां पर u का वैल्यू कितना है, अरे 5 rg, तो ये कितना हो गया, क्या 6 mg, ओहो, क्या TA का वैल्यू 6 mg आना चाहिए, क्या बता, TA का वैल्यू कितना आया, और T ग्रेटर देन इक्वल टू चलना चाहिए बेटा, कम से कम है ये। तो हम जो बात कर रहे हैं वो मिनिमम कंडीशन ओनली और कंडीशन फॉर सर्कुलर मोशन, हम सिर्फ और सिर्फ वर्तीय गति की बात कर रहे हैं, हम इससे ज़्यादा की बात, कम की बात नहीं कर सकते यहाँ, ये हमने निकाला। अब मैं जो आपको यहाँ बता रहा हूँ कि इतना भी हम याद ना करें, कई बार बच्चा होता है कि इनको रट लेता है, यहाँ से ऐसे रट लेता है ना, तो रट लो, कोई इश्यू नहीं है नीट वालों के लिए, पर जेई वाले ना रटे। अब मैं कह रहा हूँ जनरल कंडीशन पे चाहिए तेरे को, कहाँ चाहिए, जनरल कंडीशन पे। तो देख, जनरल कंडीशन पे वेलोसिटी कैसे निकालेंगे और टेंशन कैसे निकालेंगे, ताकि हम पूरे पाथ में बना सके, क्या कर सके, हर जगह पर हम बना सके बेटा। तो सोच, मैंने कहा एक जनरल कंडीशन ले लिया मैंने, दिस इज द कंडीशन एट हियर द एंगल इज थीटा, अरे एंगल क्या है हमारा, थीटा, तो यहां पर एंगल हमारा थीटा बना लिया इसने, और यहां पर आपसे क्या क्या पूछ लिया, देखता जा, यहां वेलोसिटी पूछ लिया, यहां तेरे को टेंशन भी पूछ लिया यार, यहां क्या पूछ लिया, टेंशन, ओहो भाई साहब बड़ी टेंशन होगी। तो सुन, एनर्जी कंजर्वेशन, सबसे पहला काम है एनर्जी कंजर्वेशन। पता है एनर्जी कंजर्वेशन क्या करता है हमारा, हमारी फिजिक्स के अंदर हमको सांप से बचाता है, किससे बचाता है रे हमको, ये एनर्जी कंजर्वेशन हमको सांप से बचाता है, हमारा आसान बनाता है, चीज़ों को एक स्टेप में बनाने की कोशिश करता है। तो हमने कहा एनर्जी कंजर्वेशन की अपन बात करें फ्रॉम द बॉटम पॉइंट टू दिस पॉइंट एट वेयर वी वांट टू द वेलोसिटी और द टेंशन। तो सोच, एनर्जी एट ए कितना हो जाएगा, यहाँ पर एनर्जी बता, हाफ mv², और u का वैल्यू यहाँ कितना होता है, m इंटू 5gr, मेरे हिसाब से तो आ गया होगा यहाँ पर। एंड एनर्जी एट यहाँ जनरल पॉइंट P पे, ये P पॉइंट, तो क्या लिखोगे बेटा, हाफ ऑफ mvp² प्लस क्या लिखेंगे वहां पर, अब वहां पर लिखेंगे हम लोग, हा, क्या पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे रे, और उड़ गए तोते भाई साहब। तो मैं कह दूं पोटेंशियल एनर्जी क्यों लिखेंगे, पहले यहां था, अब उसके पास वेलोसिटी जो डिक्रीज हुआ वो किस कारण से हुआ, क्या इंक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी एट फ्रॉम बॉटम टू दिस कंडीशन, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा जो बढ़ रहा है, तो क्या पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, तो इसके पास इतनी पोटेंशियल एनर्जी आ गई रे, ओहो, क्या ये हाइट चाहिए तो तेरा काम बन जाएगा, क्या दिस इज द, ये क्या बनेगा, देख ये L, ये R कोस थीटा, तो ये कितना बच गया रे, R माइनस R कोस थीटा, तो mg इंटू R1 माइनस कोस थीटा, बोल नहीं आया, क्या आया कि नहीं आया रे, तो m ने m को काट डाला, 2 से 2 को मल्टीप्लाई कर दो, किसका चाहिए तेरे को वैल्यू, तेरे को वैल्यू चाहिए Vp का, ओहो Vp² बराबर, देख इसको इधर भेज रहा हूँ बेटा मैं, ये 5gr था, देख इधर, चल लिख देता हूं मैं, एक स्टेप बढ़ा लेता हूं मैं, खा नहीं रहा, यहां से 2 मल्टीप्लाई कर दे, क्या माइनस का 2gr बच जाएगा, क्या प्लस का 2gr कोस थीटा बचेगा रे, और क्या यहां से gr कॉमन ले लूं, क्या 3 + 2 कोस थीटा आया। दिस इज द जनरल कंडीशन ऑफ द वेलोसिटी एट द Vp, या जनरल पॉइंट पे कहीं पर भी निकाल ले तू, तो तेरे को तो वैल्यू थीटा रखना है, आंसर आता जाएगा, थीटा रखना है, आंसर आता जाएगा। अब सोच, Vp आया, ये बात चमक गई साहब, Vp आया, अब अपन क्या निकालना बेटा, टेंशन निकालना। मेरे 2 ही मकसद होते हैं, देख तू करके देख ले, अगर थीटा का वैल्यू 0 रख, कोस 0 वैल्यू कितना होता है, आजकल तो 1 होता है यार, आजकल कितना होता है 1, तो कोस 0 का वैल्यू हो गया 1, तो 3 + 2 = 5 rg, क्या यही निकाला तूने अभी भी पहले, √5 rg एट द बॉटम पॉइंट, थीटा इज 0 एंड थीटा इज 180, यहाँ पहुंच जाएगा थीटा 180, तो 180 रखेगा तो कोस 180 का वैल्यू -1, 3 - 2 बराबर
3 - 2 तो 1 ही तो होता है ना, तो अंडर रूट ऑफ जी आर, तो यहाँ कितना आ गया हमारा इसका वैल्यू, अंडर रूट ऑफ जी आर। दिस इज द ग्रेटर देन इक्वल टू ऑल एट ऑल द पॉइंट्स, है ना। तो हम आगे की बात कर लेते हैं बेटा। ये हमने वीपी निकाला, हमें जनरल पॉइंट पर टेंशन भी निकालना है। क्या निकालना अपन को, टेंशन भी निकालना है। तो सोच, तो टेंशन निकालना अगर तुझे है तो क्या इधर की तरफ क्या लगेगा, क्या नीचे तो mg लगेगा ना हमारा, अरे ये लगा mg, क्या ये थीटा था तो ये mg कोस थीटा होना ही चाहिए। और क्या लगेगा, एम वी पी स्क्वायर बाई आर 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 एम वी पी स्क्वायर बाई आर 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 आर। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ भाई अब, हाँ नोट कर लेना इसको। अब मैं टेंशन की कंडीशन पे आ गया बेटा जी। तो मुझे कहा कि टेंशन एट द जनरल कंडीशन विच इज इक्वल टू एम जी कोस थीटा प्लस एम वी पी। क्या वी पी का वैल्यू तूने यहाँ से निकाला, पुट कर दे वैल्यू। मैंने कहा जी आर 3 प्लस 2 कोस थीटा अपॉन आर। क्या आर ने आर को काट डाला, तो सोच के देख बेटा, 3 mg और 1 mg, गड़बड़ कर दिया क्या मैंने, सही किया, सही, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कह दिया बेटा 1 mg और mg कोस थीटा और 2 mg कोस थीटा, 3 mg कोस थीटा। 3 mg को मैंने कॉमन ले लिया तो लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया, तो ये लिख दिया 3, ये भी 3, ये भी 3, तो 1 प्लस कोस थीटा। ये किसका वैल्यू आ गया भाई, टीपी का। थीटा का वैल्यू पुट कर करके चेक कर ले, हर जगह पर तेरे को टेंशन मिल जाएगा। अब तू इस सी कंडीशन पे आ जा बेटा, किस पे आ जाएगा, सी पे। तो सी के लिए बात करूं, थीटा कितना हो जाएगा, क्या 90 हो जाएगा, रे कितना हो जाएगा, कोस 90 तो 0 होता है। क्या अंडर रूट ऑफ 3rg वेलोसिटी आ गया यहाँ पर, अंडर रूट ऑफ 3rg, और टेंशन कितना आएगा रे यहाँ पर, टेंशन बोल, थीटा का वैल्यू रख दे 90, तो कोस 90 0, क्या 3 mg हो जाएगा, नहीं आया यार, ये कितना हो जाएगा। तो बेटा हमने टेंशन निकाला, सारी बातें निकाली हमने। अब इसकी एक जनरलाइज टेबल फॉर्म करता हूँ मैं, देख कैसे जिसमें सारी चीज़ें आपको शो करवाता हूँ मैं। डफली वाले डफली बजा। हमने कहा सब हमारे पास ये कोई सर्कुलर मोशन हो रहा है बेटा, है ना, सर्कुलर मोशन हो रहा है। मैं इनको कंडीशंस नाम दे दिया, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी एंड डी। यहाँ से देखते जाना, इस मास को हमने यहाँ बांध रखा है, ऐसे घुमा रहे हैं हम लोग, ठीक है। आपसे क्या क्या बोला गया, आपसे बोला गया वेलोसिटी एट, हाँ ये बात कर लेते हैं अपन ए की, वेलोसिटी हम बात करें वेलोसिटी, दूसरी बात करेंगे टेंशन की बेटा, तीसरी बात करेंगे हम लोग ए आर की, चौथी बात करेंगे ए टी की, पांचवी बात करेंगे ए नेट की। देख यहाँ अभी तक मैंने ए आर, ए नेट और ए टी के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं कर पाई तुझे, मैं तो अभी सिंपल सी बातें बता रहा था यहाँ पर। तो देख बेटा क्या कहूँ मैं, सबसे पहले एक टेबल ही बना दी मैंने क्या कह दिया कि साहब टेबल है, याद कर लेना इसको अच्छी तरह। कैसे, सुनता जा, देख सबसे पहले ए पॉइंट की बात करता हूं। क्या ए पॉइंट पे तूने वेलोसिटी निकाली, वो कितनी निकाली थी, अंडर रूट ऑफ आर जी 3 प्लस 2 कोस थीटा, क्या यही निकाला था। दूसरा टेंशन एट ए पे टेंशन क्या आया था बता मेरे को, अरे अभी तो सोल्व किया तूने, सॉरी ये तो मैंने जनरल लिख दिया, सॉरी बेटा, एक काम करता हूँ इसको जनरलाइज लिखता हूँ पी पॉइंट पर। तो 3 प्लस 2 कोस थीटा, ये तो जनरल हो गया। टेंशन कितना आया था बता, 3 mg 1 प्लस कोस थीटा, ये आया था। चल इनको बाद में देख लेना, इनको मत देखो एक बार, इनको बता दूंगा मैं, पर कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान सी चीज़ें से टफ नहीं है। अब सुन, यहाँ पर बात कर रहा हूँ पी पे, मैं ए पॉइंट पे चलता हूँ, ये तेरे को ध्यान रखना है। ए पॉइंट पर वेलोसिटी कितना था, अंडर रूट ऑफ 5rg था कि नहीं था। ए पॉइंट पर टेंशन कितना था, 6 mg। ए आर कितना, अरे ए आर कितना, देख बेटा ए आर कौन होता था, v² बाई आर, v² बाई आर।
पता कितना है v का वैल्यू 5√5 तो यहाँ आ जाएगा 5 mg। अरे AR तो यही होता है ना यार, देख AR ये जो किससे आता है mv²/r से। अरे किससे आता है mv²/r से आता है AR का वैल्यू। तो हमें किसका की बात करनी है यहाँ पर, AR की। तो हमने AR की बात कर ली, अब अपन बात करें किसकी, AT की। तो AT की बात करें, देख बेटा AT मतलब देख ये वेलोसिटी इधर है हमारा, इस वेलोसिटी के अलोंग या इसके अपोजिट कोई एक्सेलेरेशन है। देख देख इसके अपोजिट या इसके अलोंग कोई एक्सेलेरेशन है, वो एक्सेलेरेशन हमारा क्या होगा, AT का काम करेगा। जो यहाँ पर AT का कोई काम नहीं कर रहा, तो AT यहाँ पर कितना आ गया, अरे 0 के बराबर। AT किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। अब अपन बात करते हैं A नेट की। तो क्या A नेट तो दोनों का रिजल्टेंट ही तो होता है, A नेट दोनों का रिजल्ट स्पेस हो चुकी थी, मतलब 6 GB का लगभग 6 GB 4 GB। हाँ, तो हमने कहा कि ये 5 mg जो था वो A नेट के बराबर है, A नेट के बराबर है हमारा। तो अब अपन बात करते हैं B पॉइंट की। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, B पॉइंट की बातें कर रहे हैं। तो B पॉइंट की अगर अपन बात करेंगे बेटा, तो हमने क्या, B पॉइंट यहाँ है, दिस इज द B पॉइंट है ना। कितना आया था वेलोसिटी बता, क्या √r(g) आया था, क्या टेंशन तो हमारा 0 आया था, क्या v²/r(g) क्या g के बराबर आएगा। देख कैसे, अरे AR इज इक्वल टू, यहाँ लिख देता हूँ AR इज इक्वल टू v²/r, और v का वैल्यू कितना था, √r(g), r ने r को काट डाला तो AR कितना आया, AR कितना आया, g के बराबर। किसके बराबर आया, g के बराबर। बोल आया कि नहीं आया, अरे हाँ 80। ओहो हो, क्या 80 के लिए ये वेलोसिटी इधर ही रहा होगा, तो एक्सेलेरेशन भी कितना आएगा, 80 भी यहाँ भी 0 आएगा। नेट जो बात करें हम लोग, तो नेट यहाँ पर भी क्या आएगा बेटा, g आएगा। अरे नेट क्या आएगा हमारा, g। अब आगे की बात कर, C पॉइंट पे चल, मैं C बताऊंगा ये खाली, ये C पॉइंट चल ले। C पॉइंट पे वेलोसिटी निकाले, थीटा का वैल्यू कितना रे 90, तो कोस 90 कितना हो गया हमारा 0। क्या √3rg लिखेंगे। क्या टेंशन की बात करें, थीटा का वैल्यू 90 तो 0 हो गया, तो क्या 3 mg हो जाएगा। अरे कितना हो जाएगा, 3 mg। AR की बात कर बेटा, AR की बात करेगा यहाँ के लिए तो कितना होता है, मैं यहाँ इसके अपोजिट वाले पे चेक कर लेता हूँ, इधर साइड में, इस साइड में कर लेता हूँ। इधर क्या लगेगा, तो मैं सीधा ये कह दूँ कि AR इज इक्वल टू v²/r, और v कितना होता है √3rg, तो आंसर आ जाएगा कितना 3g। और 80 कितना, तो सोच के देख बेटा कि यहाँ वेलोसिटी क्या इधर रहा होगा, वेलोसिटी किधर रहा होगा, ऊपर की तरफ। क्या नीचे g लगता है हमारा, क्या वेलोसिटी के अलोंग या वेलोसिटी के जस्ट अपोजिट आने वाला क्या 80 का काम करेगा। उड़ गए तोते या नहीं, पल्ले पड़ी बात। तो मैंने कहा बेटा वेलोसिटी को कम करने वाला अगर बढ़ाने वाला है तो वो हमारा टेंजेंशियल है, तो वो हमारा 80 का काम करेगा। तो यहाँ हमारा 80 का काम आ गया, मैं -g(j) लिख रहा हूँ यार, यानी नीचे की तरफ आया। ये कैसे आया, नीचे की तरफ आया। और सुन, A नेट लिखेगा तो √10g। ये मेरी चाहत थी कि साहब मैं इतने तक आपको ये चीज़ बड़े अच्छे से समझाऊं, तो सब लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अब इनके अपन फंडों पे चलते हैं, किस तरह से हमारे को कंसेप्ट इनके बनाने हैं, वो कंसेप्ट पे चलते हैं अपन। बोल क्लियर है ये बात, कन्फ्यूजन है किसी को, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, सुनते जाए। हाँ, तो देखो आगे क्या बात होती है हमारी, ये वर्टिकल में बात कर रहे थे बेटा। अभी अपन ने जो बात किया वो स्ट्रिंग की बात किया, हमने किसकी बात किया, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग की बात किया। अब अपन बात करते हैं स्ट्रिंग के साथ में कुछ और भी बात करते हैं वर्टिकल सर्कल में, सुनते जाना। सबसे पहला सवाल मेरा, सवाल मान लो चाहे कंसेप्ट मान लो इसको, क्या कहा मैंने, मुझे क्या कहा गया कि साहब एक हमने स्ट्रिंग की जगह ले लिया, हमने कोई रिंग ले लिया। क्या ले लिया, एक रिंग। द रिंग इज मेड बाय द, रिंग इज मेड किससे बनी गई है रे, अरे तार से बनाई गई है। तो क्या तार तो रिजिड होता है हमारा, तार कैसा होता है, रिजिड होता है। हमने कह दिया साहब r रेडियस का एक रिंग बना लिया, r रेडियस का रिंग बना लिया। यहाँ एक मणिया घुसो दिया इसके अंदर, मणिया बीट इंसर्टेड इन द वायर विच इज इन अ रिंग।
कैसे है ये, रिंग के फॉर्म में है। तो हम क्या करें, आपसे कहा गया कि साहब इसको u कम से कम कितना दे, u मिनिमम कम से कम कितना दे, सो दैट इट बिकम्स ए सर्कुलर पाथ, पूरा का पूरा एक चक्कर कंप्लीट कर ले। अगर चक्कर पूरा कर ले, तुम्हारे मन में आया होगा कि सर वही तो सवाल है। नहीं बेटा जी, मास्टर ने जो कहा वो कहीं कुछ और कह रहा है। तो सोच के देख, अगर तुझे फीलिंग आई, एक रिंग बना ले, उस रिंग के अंदर मणिये को धक्का मार के ऐसे ऊपर ले आ, ऊपर से छोड़, क्या मणिया अपने आप नीचे आ जाएगा? नहीं आया। तो रस्सी में क्या था, रस्सी में देख, रस्सी में तूने कहा कि रस्सी को ऐसे तूने झुलाया ऊपर, क्या रस्सी में अगर टेंशन 0 हो गया, क्या मास नीचे mg ले आएगा? बोला आया कि नहीं आया? बट इसमें क्या होगा, जैसे ही मेरा ये मणिया, ये जो बीड है वो अगर यहां पहुंचा तो क्या नीचे mg लग गया होगा? अब ऊपर क्या लग गया होगा? इसके लिए एक नॉर्मल लगा होगा। यार मेरे को क्या दिक्कत है, उस नॉर्मल ने mg को कवर कर दिया। तो mg को कवर कर दिया तो क्या वेलोसिटी कैन बी 0? ओहो, क्या वेलोसिटी, अगर तुझे थोड़ी सी नोनी सी भी वेलोसिटी मिल जाए, थोड़ी सी भी अगर वेलोसिटी मिल जाए, तो क्या ये मणिया नीचे आ जाएगा? रे क्या सर्कल कंप्लीट कर लिया? मैं तो कह रहा हूँ तेरा मकसद है ए से लेके बी तक पहुंचाना, बाद में तो अपने आप ही आ जाएगा यार। बाद में तो इतना सा धक्का मार देंगे तो आ जाएगा नीचे। तो हमने क्या कहा कि एनर्जी कंजर्वेशन फ्रॉम ए टू बी, सो एनर्जी एट ए विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम यू मिनिमम स्क्वायर इज इक्वल टू the velocity at highest point is 0. so the kinetic energy at the maximum point क्या हो जाएगी हमारी? 0 हो गई। अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पॉइंट पर 0 हो गई तो कौन सी एनर्जी बची हमारे पास? सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी। तो mg इंटू 2r। क्या m ने m को काट डाला, 2 ने 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे भाई यहाँ पर, तो क्या u मिनिमम का वैल्यू आया? देख क्या आया, ग्रेटर देन इक्वल टू √4। तो गलती ये ना करे, कहीं गलती से एक ही बात दिमाग में रहे कि हमें वर्टिकल सर्कल पढ़ना था, तो रस्सी वाले से तो √5 rg आया था और यहाँ कितना आया? √4 rg आया। क्लियर हुई ये कहानी? तो बेटा मैंने इसमें रीजन था, उसमें रीजन अलग था। उसमें रस्सी अगर लूज हो गई, अगर टेंशन 0 हो गया तो जो ब्लॉक था वो डाउनवर्ड आ जाएगा नीचे। बट हियर ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। यहाँ क्या होगा, जैसे ही गया या पहुंच गया, यहाँ से अपने आप ये नीचे तो नहीं गिर सकता, ये बात श्योर है। अगर आएगा तो रिंग में घूम के ही आना पड़ेगा। रिंग हमारी बढ़िया होती है। और देख ले इसी का सवाल, मैंने कहा ए मासलेस रोड कैसी है हमारी? massless road and a mass is tied at the one end of the road and rotate through this cycle, so find the u minimum for this। कम से कम कितना वेलोसिटी हो ताकि ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर ले, कम से कम कितना हो ताकि ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर ले। तो हमने क्या कहा साहब, यही कंडीशन है वापस, क्योंकि रोड अगर ऊपर चली गई, जैसे मैंने कहा ये रोड था, ये मास ऐसे चला गया तो ऐसे अपने आप ही वापस आ जाएगा, ये अपने आप वापस आ जाएगा। तो हमने कह दिया साहब ये √4 rg आएगा। अभी बेटा काफ़ी कंडीशन बची हुई है, इससे आगे कंडीशन अपनी अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।